दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आज जरीब के बारे में कि दोस्तों जरीब का आविष्कार कब हुआ, जरीब का आविष्कार किसने किया और जरीब जो है वह कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, जरीब की लंबाई गज में कितना होता है, फुट में कितना होता है और मीटर में कितना होता है। ठीक है, और पक्के बीघे में कौन सा जरीब का उपयोग किया जाता है और कच्चे बीघे को मापने के लिए कौन से जरीब का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों बने रहें इस वीडियो के अंत तक और जरीब के बारे में आज आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। ठीक है, तो दोस्तों आइए जानते हैं सबसे पहले कि जरीब का आविष्कार जो है वह किसने किया था। तो दोस्तों जरीब का जो आविष्कार है वह एक अंग्रेजी वैज्ञानिक एडमंड गुंटर नाम के एक अंग्रेजी वैज्ञानिक थे। उन्होंने जो है जरीब का आविष्कार जो है वह 1620 ईस्वी में किया था। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जरीब के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, जरीब के प्रकार ये तो हो गए आविष्कारक। अब हम जानते हैं कि जरीब के प्रकार कितने होते हैं। तो दोस्तों जरीब के जो है वह 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, जरीब जो है 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जरीब 5 प्रकार के होते हैं। जरीब का जो पहला प्रकार है वह है शाहजहानी। ठीक है, शाहजहानी जरीब। ठीक है, जो शाहजहाँपुर में बनती है उसी के नाम से ये जुड़ा हुआ है, शाहजहानी जरीब। ठीक है, शाहजहाँपुर से ये बनाई जाती है जरीब। ठीक है, शाहजहानी जरीब। ठीक है, दूसरा है फर्रुखाबादी जरीब। फर्रुखाबादी ठीक है जरीब। तीसरा है सहारनपुरी जरीब। और चौथा है फतेहपुरी जरीब। ये जितने भी नाम हैं सब उस जगह के नाम से जुड़े हुए हैं जहाँ पे ये जो जरीब है वह बनाई जाती है। ठीक है, और 5वां है गंटरी जरीब। गंटरी जरीब। ये सीरियल नंबर हमने ऐसे दे रखा है, आप किसी को ऊपर और नीचे लिख सकते हैं। 1 नंबर पे भी किसी को लिख सकते हैं और 5 नंबर पे किसी को लिख सकते हैं। 1 नंबर पे गुंटरी जरीब को भी लिख सकते हैं क्योंकि सबसे पहले इसी का आविष्कार किया था। ठीक है, हमने ऐसे ही सीरियल नंबर से डाल रखा है। ठीक है, अब जो है इनके लंबाई के बारे में जान लेते हैं कि कौन सी जरीब की लंबाई कितनी होती है। ठीक है, तो आइए जानते हैं इनके लंबाई के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि शाहजहानी जरीब जो है उसकी लंबाई कितनी होती है। ठीक है, तो दोस्तों शाहजहानी जरीब है, यदि इसको हम गज में देखें, ठीक है, तो ये जो है 55 गज की होती है। कितनी? 55 गज लंबी होती है। ठीक है, उसके बाद से हम यदि फर्रुखाबादी जरीब को देखें, फर्रुखाबादी जरीब जो हमारी होती है वह होती है 52.5 गज की। ठीक है, 52 से ही 1/2 गज। ठीक है, ये 52.5 गज की होती है। और यदि सहारनपुरी जरीब को देखें हम लोग, तो सहारनपुरी जरीब होती है 49.5 गज की, यानी कि 49 से 1/2 गज। ठीक है, उसके बाद से यदि हम बात करें फतेहपुरी जरीब की, तो जो फतेहपुरी जरीब है वह होती है 44 गज की। फतेहपुरी जरीब जो होती है वो 44 गज की होती है। उसके बाद से आ जाता है गंटरी जरीब। ठीक है, गंटरी जरीब जो होता है वह 22 गज का होता है। ठीक है, गंटरी जरीब जो है वो 22 गज का होता है। दोस्तों ये तो रहा गज में लंबाई इन सारे जरीबों के बारे में। अब दोस्तों अब हम जानते हैं कि मीटर में जो है इनकी लंबाई कितनी होती है। ठीक है,
तो आइए एक एक करके हम जान लेते हैं कि मीटर में इन सारी जरीबों की लंबाई जो है वह कितनी होती है। इसको मिटा देते हैं, जगह कम है इसलिए यहीं पे जो है मीटर का मान भी लिखना पड़ेगा सारी जरीबों का। तो दोस्तों अब हम मीटर में देख लें तो सबसे पहले शाहजहानी जरीब का देखें तो ये होगा 50.3 मीटर, ठीक है। और उसके बाद फर्रुखाबादी जरीब की यदि देखें तो ये होगा 48 मीटर, यानी कि 48 मीटर जो है लंबी ये जरीब होती है। उसके बाद से हम देखें यदि सहारनपुरी जरीब, ठीक है, तो सहारनपुरी जरीब होती है 45.27 मीटर, ठीक है। उसके बाद से यदि हम देखें फतेहपुरी जरीब तो फतेहपुरी जरीब होती है 40.24 मीटर। और यदि हम लास्ट में देखें गंटरी जरीब तो गंटरी जरीब होती है आपके 20.12 मीटर, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा पांचों प्रकार के जरीबों की मीटर में लंबाई। आगे हम लोग देखते हैं कि फुट में इनकी लंबाइयाँ क्या होती हैं, ठीक है। सारी जरीबों की लंबाई हम फुट में देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वही देखते हैं शाहजहानी जरीब के बारे में। शाहजहानी जरीब जो है 165 फुट होता है, ठीक है, 165 फुट, ठीक है। और जो है फर्रुखाबादी जरीब की यदि बात करें तो फर्रुखाबादी जरीब होता है 157, ठीक है, 5 फुट, ठीक है। ये 157.5 फुट होता है, ठीक है। उसके बाद यदि सहारनपुरी जरीब की बात करें तो सहारनपुरी जरीब 148.5 फुट होता है। और यदि फतेहपुरी जरीब की बात करें तो ये 132 फुट लंबा होता है। और यदि गंटरी जरीब की बात करें तो ये जो है 66 फुट, ठीक है, लंबा होता है, ठीक है। तो ये रहा फुट में सारी जरीबों की लंबाई, ठीक है। तो आपने जान लिया कि जरीब जो है कब आविष्कार हुआ जरीब का, और जरीब के आविष्कारक कौन थे, जरीब कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है, और उनके नाम क्या क्या हैं, और उनकी लंबाइयाँ फुट में, गज में और मीटर में कितनी होती है, ठीक है। आइए जरीब की कुछ बारीकियों के बारे में जान लेते हैं। और हाँ, तो जो है एक बात और थी कि कच्चा बीघा जो नापते हैं उसमें कौन सी जरीब का उपयोग करते हैं, ठीक है। जो हम कच्चा बीघा नापते हैं उसमें कौन सी जरीब का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों कच्चा बीघा मापने के लिए फतेहपुरी जरीब जो होता है उसका उपयोग करते हैं। ये चौथे नंबर पे जो जरीब हमारी है फतेहपुरी जरीब, इससे हम क्या करते हैं कि कच्चा बीघा की पैमाइश करते हैं, ठीक है। एक जरीब लंबा और एक जरीब चौड़ा, यदि कोई ज़मीन है तो क्या होगा, एक कच्चा बीघा होगा। जैसे सपोज करिए कि ये कोई प्लॉट है, ठीक है। अब हम इस जरीब से जो है इस प्लॉट को माप रहे हैं, ठीक है। ये मान लीजिए कि कोई जरीब है, इससे हम प्लॉट को माप रहे हैं। तो ये जो है इसकी लंबाई जो है, इसकी लंबाई एक जरीब होगी, ठीक है। और चौड़ाई भी ऐसे नापें, ठीक है, इस जरीब से। तो ये भी चौड़ाई जो है एक जरीब होगी। तो ये जो प्लॉट है, ये जो खेत है वह क्या होगा, 1 बीघा। 1 बीघा क्या होगा, कच्चा होगा, ठीक है, कच्चा होगा, ठीक है। यानी कि यह कौन सी जरीब है, ये जरीब है फतेहपुरी जरीब, 132 फुट, ठीक है, लंबी, और 132 फुट ही क्या है, चौड़ी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 बीघा कच्चा। तो दोस्तों ये तो जान गए आप कच्चा बीघा कौन से जरीब से नापते हैं, तो फतेहपुरी जरीब से नापते हैं, ठीक है। अब जो पक्का बीघा है वह किस जरीब से नापते हैं, तो दोस्तों पक्का बीघा है वह शाहजहानी जरीब से नापते हैं, ठीक है। पक्का बीघा शाहजहानी जरीब से नापते हैं, ठीक है। इसकी लंबाई फुट में 165 फुट होती है। वैसे ही यहाँ पे यदि कोई प्लॉट, कोई खेत जिसकी यदि लंबाई 1 जरीब है, यानी कि 165 फुट है, और जिसकी चौड़ाई जो है वो भी 1 जरीब है, यानी कि 165 फुट है, तो वो खेत जो है 1 बीघा होगा। और 1 बीघा क्या होगा, पक्का होगा, 1 बीघा पक्का होगा, ठीक है।
तो दोस्तों आप लोगों ने जान लिया कि कच्चा बीघा कौन से जरीब से नापते हैं और पक्का बीघा कौन से जरीब से नापते हैं। ठीक है, आगे हम जरीब के बारे में कुछ बारीकियां जान लेते हैं जरीब की। ठीक है दोस्तों, ये जो जरीब है वह कड़ियों से मिलकर बना होता है, अंग्रेजी में इसको लिंक्स कहते हैं। ठीक है, और हर जरीब में लिंक्स की संख्या अलग अलग होती है लंबाई के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो हम पक्का बीघा में यूज करते हैं शाहजहानी जरीब। ठीक है दोस्तों, ज़मीन मापन में, भूमि मापन में जो सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है जिस जरीब का, उसका नाम है गुंटरी जरीब। कौन सी? गुंटरी जरीब का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है भूमि मापन में। ठीक है, गुंटरी जरीब का, जिसका माप था 22 गज 66 फुट यानी कि 20.12 मीटर। ठीक है, तो दोस्तों सबसे ज़्यादा इसी जरीब से जो है वह ज़मीन को मापा जाता है। ठीक है दोस्तों, गुंटरी जरीब जो है वह 100 कड़ियों से मिलकर बना होता है। एक जरीब बराबर होता है 100 कड़ी। ठीक है, एक जरीब जो है वह 100 कड़ी होता है। ये गुंटरी जरीब की बात कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो है यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को क्या कहते हैं? कड़ी कहते हैं। ठीक है, ये जो है कड़ी बोलते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में इसको लिंक्स कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों गुंटरी जरीब जो है ये सबसे ज़्यादा भूमि मापन में उपयोग होता है। ठीक है, और ये एक जरीब में 100 कड़ी होती है, और एक जो कड़ी है, एक कड़ी की लंबाई यदि इंच में देखें तो 7.92 इंच होता है। ठीक है, एक कड़ी की लंबाई 7.9 इंच होता है। यदि फुट में देखें कि एक कड़ी कितनी फीट लंबी होती है तो इसमें 12 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 0.66 फीट। ठीक है, तो जो है एक कड़ी की लंबाई फीट में 0.66 फीट होती है। ठीक है, तो दोस्तों ये तो था जरीब के बारे में जानकारी कि जरीब कितने प्रकार की होती है और हर जरीबों की साइज़ जो है, इनकी लंबाइयाँ मीटर में, गज में और फुट में कितनी कितनी होती हैं, और एक पक्के बीघा किस जरीब के लंबाई और चौड़ाई के बराबर होता है, और एक कच्चा बीघा किस जरीब के लंबाई और चौड़ाई के बराबर होता है, और सबसे ज़्यादा उपयोग की जाने वाली जरीब कौन सी है। ठीक है, और जरीब का आविष्कार कब और कौन किया था। तो दोस्तों ये तो रहा जरीब के बारे में जानकारी। ज़मीन से जुड़ी हुई, भूमि पैमाइश, भूमि सर्वे से जुड़ा हुआ और भी कोई जानकारी हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपके हर सवालों का जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही तमाम वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।